हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि में माता रानी के 9 रूप हैं। तो नौ रूपों में माता रानी को किस दिन कौन सा प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद लगाने का महत्व क्या है, इससे हमें क्या लाभ होगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो माता आती हैं उन माता का नाम है माता शैलपुत्री। तो माँ शैलपुत्री को किस चीज़ का प्रसाद लगाएं कि वो हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो माँ शैलपुत्री को गाय के घी का प्रसाद लगाना चाहिए। जो भी हम प्रसाद बना रहे हैं वो गाय के घी का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे रोग मुक्ति होती है। यदि हमारे घर में कोई बीमार है या हम बीमार हैं तो इसके लिए माता को गाय के घी का प्रसाद बनाकर लगाएं। इससे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का रोग हो, सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो माँ शैलपुत्री को गाय के घी का प्रसाद ही लगाएं। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पर माँ ब्रह्मचारिणी का। तो माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और चीनी का पंचामृत का प्रसाद लगाएं। मतलब मिश्री और चीनी को मिलाएं, दूध दही सब मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसका प्रसाद लगाएं। इससे क्या होता है कि लंबी उम्र मिलती है। जो इंसान बहुत लंबी उम्र जीना चाहते हैं या जिनकी कुंडली में कोई दोष है और उनको आयु कम बताई गई है पंडित जी के द्वारा, तो आप ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री और चीनी का पंचामृत लगा बनाकर प्रसाद में लगाएं। इससे आपकी उम्र लंबी होगी। ठीक है, तीसरा है माँ चंद्रघंटा। तो माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ बनाएं, जैसे कि खीर है, तो आप इसका प्रसाद लगाएं। और इस प्रसाद को लगाने से दुख से मुक्ति होती है। यदि आपके ऊपर कोई बड़ा भारी दुख आ पड़ा है जिसका कोई समाधान नहीं है, तो आप माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी खीर बनाएं, का प्रसाद लगाएं और दुखों से मुक्ति पाएं। ठीक है, फिर माँ आता है माँ कूष्मांडा माता। तो माँ कूष्मांडा माता को मालपुए का प्रसाद लगाएं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे तेज बुद्धि होती है और वह निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आप डिसीजन, जैसे कई बार होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते, कोई काम करने से पहले आप लेते हैं फिर पलट जाते हैं, आप सोच नहीं पाते कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए आपको माता कुष्मांडा को मालपुए का प्रसाद लगाना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि भी तेज होगी, वह निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, आप सही डिसीजन ले पाएंगे लाइफ में। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आती है माँ स्कंद माता। तो माँ स्कंद माता को केले का प्रसाद लगाएं। ये प्रसाद क्यों लगाया जाता है? ये स्वस्थ शरीर के लिए लगाया जाता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपके घर वाले स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। इसके लिए माँ स्कंद माता को केले का प्रसाद अवश्य लगाएं। ठीक है, अब आता है माँ कात्यायनी को। माँ कात्यायनी को शहद का प्रसाद लगाएं, शहद। ठीक है ना, तो शहद का प्रसाद लगाने से आपका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होगा, आकर्षक व्यक्तित्व मिलेगा और सुंदरता प्राप्ति होगी। तो जो लोग अपना व्यक्तित्व आकर्षक करना चाहते हैं और सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो माँ कात्यायनी को शहद का प्रसाद लगाएं। माँ कात्यायनी का 6वां रूप होता है। ठीक है, अब है माँ कालरात्रि, जो कि माता का 7वां रूप है। तो माँ कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद लगाएं। गुड़ का प्रसाद लगाने से क्या होता है कि शोक व संकट से बचते हैं। जैसे आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, कोई शोक यानी दुख आने वाला है, तो उससे माँ आपकी रक्षा करती है। ठीक है, इसलिए माँ कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद जरूर लगाइए। फिर है आठ नंबर पे है जो माता का 8वां रूप है, माँ महागौरी। तो माँ महागौरी को नारियल का प्रसाद लगाएं। इससे क्या होगा, यदि आपके जीवन में संतान संबंधी कोई समस्या है या आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और यदि संतान है तो उनका उज्जवल भविष्य के लिए आप कोई कामना कर रहे हैं, उनका नौकरी बिजनेस यदि सेट नहीं हो पा रहा है या वो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, पढ़ लिखते नहीं हैं या आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप महागौरी को नारियल का प्रसाद लगाएं। इससे आपकी संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आखिरी में माता का 9वां रूप, माँ सिद्धिदात्री। तो माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, खीर, पूड़ी, इन सभी का प्रसाद लगाएं। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, वैभव प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा और समृद्धि प्राप्त होगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो लास्ट दिन माँ का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। इस दिन पूरा प्रसाद लगाएं, हलवा, चना, खीर, पूड़ी का, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए, मतलब बिना प्याज लहसुन का। जो भी हम चने की सब्जी बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, घी का बना हुआ, और माँ को ये प्रसाद समर्पित करें और माता की कृपा प्राप्त करें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको माता के इस 9 रूपों का वर्णन किया है। 9 रूप कौन कौन से हैं और किस दिन किस चीज़ का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद के लगाने से आपको क्या लाभ होगा, ये वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आप, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी